नमस्ते मेरे दोस्त, क्या तुमने कभी किसी शहर का सपना देखा है? एक ऐसा शहर जो सुनहरी धूप से बना हो, एक शहर राजस्थान की रेत से उगता हो, मृग तृष्णा जैसा, पर एकदम असली। मैं तुम्हें एक सफर पर ले जाना चाहता हूँ, जैसलमेर के सफर पर। ये एक ऐसी जगह है जैसी मैंने कहीं नहीं देखी। बड़े थार रेगिस्तान के दिल में बसा हुआ ये अपने पुराने राज हमारे साथ बांटने का इंतजार कर रहा है। तो चलो साथ में घूमते हैं। जरा सोचो, दूर दूर अपना रूप बदलते रेत के टीले, ऊंट, रेगिस्तान के जहाज, हौले हौले झूमते हुए, उनकी घंटियां एक मीठी लयबद्ध धुन बजाती है। पुराने किले और महल शान से खड़े हैं, उनके पत्थर राजाओं और रानियों की कहानियां सुनाते हैं, बहादुर योद्धाओं और चतुर व्यापारियों की। गैप 2S, यही वो धरती है जिसने जैसलमेर को अपनी गोद में रखा है। एक ऐसी जगह जहां वक्त धीमा सा लगता है, जहां हर कोने में एक कहानी है। जैसलमेर को अक्सर गोल्डन सिटी कहा जाता है, और सही भी है। जब सूरज इसकी इमारतों को छूती है तो वे चमक उठती है। वे एक गर्म शहद जैसी रोशनी में झलमलाती है। ये एक ऐसा नजारा है जो तुम्हारा दिल हैरानी से भर देगा। लेकिन जब सिर्फ अपने रंग से कहीं ज्यादा है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक एहसास, ये एक शानदार अतीत की यात्रा है। एक ऐसा अतीत जो इसकी गलियों में जीता और सांस लेता है, इसके लोगों में और इसकी हवा में। तो तैयार हो? चलो अपने बैग पैक करते हैं, फिलहाल बस अपने मन में। चलो रोज हैं, हम इसकी छिपी हुई गलियों को एक्सप्लोर करेंगे, हम रेगिस्तान की हवाओं को सुनेंगे, हम इस शानदार शहर की आत्मा को खोजेंगे। थार रेगिस्तान के पास सुनाने को बहुत कहानियां हैं, और जैसलमेर उसका सबसे खूबसूरत चैप्टर है। चलो अपना एडवेंचर शुरू करते हैं, करें ना? हमारा पहला स्टॉप है शानदार जैसलमेर फोर्ट। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई लेजेंड है। ये त्रिकुटा पहाड़ी पर ऊंचा और शान से खड़ा है, जैसे कोई पुराना गार्डियन शहर की रखवाली कर रहा हो। इसकी दीवारें पीले सैंडस्टोन की बनी है, वही पत्थर जो शहर को उसका सुनहरा रंग देता है। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो किला सचमुच चमक उठता है। ये एकदम सोने से बने महल जैसा दिखता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहते हैं, द गोल्डन फोर्ट। ये किला बहुत है, ये दुनिया के कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। इसका क्या मतलब है, तुम पूछोगे? इसका मतलब है कि लोग आज भी इसकी पुरानी दीवारों के अंदर रहते हैं। हजारों लोग, परिवारों ने पीढ़ियों से यहाँ अपने घर बसाए हैं। क्या तुम सोच हो इतने इतिहास के बीच पड़े हो ना? हर रोज सदियों पुरानी दीवारों से घिरे हुए उठना काफी बड़ी बात है ना? यहाँ एक यूनिक और जिंदा दिल कम्युनिटी बसती है। जैसे ही तुम किले में एंटर करते हो, तुम एक दूसरी दुनिया में कदम रखते हो। पतली पतली गलियां घूमती और बोलती हैं, जैसे कोई भूल भुलैया तुम्हें एक्सप्लोर करने के लिए बुला रही हो। इन गलियों में दुकानें सजी हैं, वे रंग बिरंगे टेक्सटाइल्स और बारीक काम वाले चांदी के बर्तन बेचते हैं। मसालों और देसी मिठाइयों की अरोमा हवा में फैली है। बच्चों की हंसी आंगनों में गूंजती है, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे सकती है। ये शहर के अंदर एक शहर है, जिंदगी और एनर्जी से भरपूर, सुबह से शाम तक चहल पहल वाला। ये किला साल 1156 में बना था। रावल जैसल नाम के एक राजपूत रूलर ने बनवाया था। उन्होंने ये पहाड़ी बहुत सोच समझ कर चुनी थी। यहाँ से बहुत अच्छा वेंटेज पॉइंट मिलता था, दूर से दुश्मनों को देखने के लिए एकदम परफेक्ट। किले ने बहुत इस नसीजस का सामना किया। इसके पत्थरों में बहादुरी और रेजिलियंस की अनगिनत कहानियां हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये यहाँ के लोगों की स्पिरिट का सबूत है। राजस्थान का एक चलो अब सोनार किले के और अंदर घूमते हैं। चलो इसकी मजबूत दीवारों पर चढ़ते हैं। यहाँ ऊपर से नजारा बस ब्रेथ टेकिंग है। पूरा जैसा शहर तुम्हारे नीचे फैला हुआ है, जैसे दूर तक एक सुनहरा कालीन बिछा हो। तुम्हें घर सकते हैं दूर के मंदिर, और उसके पार रेगिस्तान का विशाल फैलाव। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम दुनिया के टॉप पर हो, एक राजा अपने सुनहरे राज का मुआयना कर रहा हो। किले का इतिहास बहुत फैसिनेटिंग है। जैसा मैंने बताया, रावल जैसल ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन बाद के राजाओं ने इसे बढ़ाया और मॉडिफाई किया। हर किसी ने इसकी कहानी में अपना चैप्टर जोड़ा। उन क्राफ्ट्समैन के बारे में सोचो जिन्होंने ये दीवारें बनाई, साधारण औजारों से पत्थर तराशते हुए, एक एक पत्थर जोड़कर ये विशाल स्ट्रक्चर बनाते हुए। उनकी स्किल और डेडिकेशन हर जगह दिखती है।
हर मेहराब में, हर बैल्कनी में। ये पुराने जमाने की इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का कमाल है। इस किले से बहादुरी की कई कहानियां जुड़ी हैं। राजपूत वॉरियर्स की कहानियां जिन्होंने अपने घर की जबरदस्त हिफाजत की। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी। उनकी लेजेंड्स आज भी यहाँ के गायक गाते हैं। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो, तुम्हें शायद उन जमानों की गूंज सुनाई दे, तलवारों की खनक, युद्ध के नाम, रेगिस्तान की हवा में उड़ती इतिहास की संतोषी। इन पत्थरों में सब कुछ देखा। कैप 2S किले के अंदर कई खास अट्रैक्शंस हैं। राजमहल पैलेस, शाही महल जरूर देखना चाहिए। इसका आर्किटेक्चर स्टनिंग, बारीक नक्काशी और खूबसूरत झरोखे या बैल्कनीज के साथ। किले के कॉम्प्लेक्स में कई जैन मंदिर हैं। ये मंदिर अपने संगमरमर के बारीक काम के लिए रिनाउंड है। ये शांति और सुकून के ओएसिस है। इनकी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां सजी हैं। विश्वास और कला का सच्चा सबूत। जैसलमेर सिर्फ अपने शानदार किले के बारे में नहीं है, ये अपनी हवेलियों के भी फेमस है। हवेलियां क्या होती हैं, तुम सोच रहे होगे? ये बड़े पुराने मैंशंस हैं, सजी धजी ट्रेडिशनल टाउन हाउसेस। अमीर व्यापारियों और नोबल्स ने बनवाई थी, ज्यादातर 18वीं और 19वीं सदी में। इन व्यापारियों ने अपनी किस्मत बनाई जैसलमेर से गुजरने वाले कारवान ट्रेड रूट से। यहाँ रेशम, मसाले और अफीम का व्यापार होता था। ये हवेलियां सिर्फ मामूली घर नहीं है, अरे नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कला के बेहतरीन नमूने हैं। हर हवेली का अपना यूनिक कैरेक्टर है, अपना अलग डिजाइन। कहते हैं कि जैसलमेर की 2 हवेलियां एक जैसी नहीं है। जिन कारीगरों ने इन्हें बनाया वे सचमुच उस्ताद थे। उन्होंने हर डिटेल में अपनी जान डाली। अविश्वसनीय सुंदरता और बारीकी वाले स्ट्रक्चर बनाते थे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सैंडस्टोन में संगीत को जमा दिया हो। इन हवेलियों की सबसे खास बात उनके फसाड्स हैं। बाहर की तरफ बारीक नक्काशी की हुई है। बैल्कनीज या झरोखे दीवारों से बाहर निकले हुए हैं। उन पर बारीक जालीदार स्क्रीन, जिन्हें जाली कहते हैं। ये स्क्रीन्स घर की औरतों को नीचे गली की जिंदगी देखने देती थी, बिना खुद दिखे। ये खूबसूरती और काम की चीज का चालाक मेल था। प्राइवेसी भी बनी रहे और अभी आती है। कारीगरी का लेवल बस हैरान कर देने वाला है। नक्काशी को ध्यान से देखो, तुम्हें छोटी छोटी डिटेल्स दिखेंगी। फूल और पत्तियां जो लगभग रियल लगती हैं। मोर अपने शानदार दिखाते हैं। जुलूस में हाथी और घोड़े, पुरानी कहानियों के मिथिकल जीव। जैसलमेर का सैंडस्टोन जब ताजा निकलता है तो नरम होता है। इससे कारीगर इतने बारीक पैटर्न बना पाते थे। ये उनके हुनर और सब्र का सबूत है। सच में देखने लायक नजारा। अब चलो सबसे फेमस हवेली, पटवों की हवेली। ये एक अकेली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि 5 अलग अलग हवेलियों का ग्रुप है, जो एक पतली गली में एक साथ खड़ी है। ये जैसलमेर की सबसे एलैबोरेट हवेलियों में से एक है। इसकी स्टोरी गुमान चंद पटवा नाम के एक अमीर ट्रेडर से शुरू होती है। वो शहर के एक माने हुए फिगर थे। अपनी बिजनेस एक्यूमेन और अपनी रिचेस के लिए जाने जाते थे। गुमान चंद पटवा ने ये हवेली अपने 5 सन्स के लिए बनवाने का फैसला किया। कंस्ट्रक्शन 19वीं सदी की शुरुआत में करीब 1805 में शुरू हुआ, ऐसा कहते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स बनने में करीब 50 साल लगे। जरा सोचो कितनी डेडिकेशन और रिसोर्सेज लगे होंगे। हर हवेली एक बेटे के लिए डिजाइन की गई थी, हर एक का अपना एंट्रेंस, क्वार्टर्स। एक पिता का अपने बच्चों के लिए कितना मैग्निफिसेंट तोहफा। पत्थर में एक लेगेसी। हालांकि 5 हवेलियां आर्किटेक्चरल स्टाइल एक जैसा है और वे एक साथ मिलकर एक इंपोजिंग और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाती है। उनके फसाड्स अविश्वसनीय रूप से ऑर्नेट हैं, ऊपर से नीचे तक बारीक से ढके हुए। घुमावदार छतों वाली बालकनीज, नाजुक झरोखे जो हवा में फ्लोट करते हुए लगते हैं। सुनहरा सैंडस्टोन धूप में गर्मजोशी से ग्लोज करता है, जिससे हवेलियां और भी मैजिकल लगती हैं। अंदर पटवों की हवेली के कुछ हिस्से अब म्यूजियम्स हैं। वे पटवा फैमिली के लाइफस्टाइल की एक ग्लिम्स दिखाते हैं। तुम पुराना फर्नीचर और हाउस होल्ड आइटम्स, भारी कढ़ाई वाले टेक्सटाइल्स और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स, पेंटिंग्स और मिरर्स देख सकते हो, जो कभी कमरों की शान बढ़ाते थे। इससे तुम
उस जमाने की ऑपुलेंस का अंदाजा होता है जब जैसलमेर ट्रेड रूट्स पर एक थ्राइविंग हब था। हवेलियां प्रॉस्पेरिटी और आर्टिस्टिक पैट्रनेज की कहानियां सुनाती हैं। हमारा अगला स्टॉप जैसलमेर की हवेलियों में एक और ज्वेल है, नथमलजी की हवेली। इस हवेली की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 19वीं सदी के आखिर में बनी थी, किसी व्यापारी के लिए नहीं बल्कि जैसलमेर के प्राइम मिनिस्टर के लिए। उनका नाम दीवान मोहता नथमल था। वो स्टेट में एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड फिगर थे। हवेली उनके एडमायरर्स ने या शायद खुद महारावल ने कमीशन की थी। नथमल जी की हवेली का कंस्ट्रक्शन यूनिक है। इसे 2 ब्रदर्स ने बनाया था। उनके नाम हाथी और लुलू थे। हाँ, एलिफेंट और हाँ, लुलू। वे मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। फैसिनेटिंग बात यह है कि उन्होंने हवेली पर सिमल्टेनियसली काम किया, लेकिन मेन फसाड के 2 अलग अलग विंग्स या सेक्शंस बनाए। एक भाई ने दाहिने हिस्से पर काम किया, दूसरे ने बाएं हिस्से पर, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। एज अ रिजल्ट, फसाड के दोनों आधे हिस्से थीम और स्टाइल में सिमिलर हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कार्विंग्स में, बालकनीज और विंडो की डिटेल्स में हल्के फर्क नजर आएंगे। ये शीशे में अपनी शक्ल देखने जैसा है, पर स्लाइट वेरिएशंस के साथ। ये उनकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, फिर भी ओवरऑल इफेक्ट एकदम हार्मोनियस है। सिमेट्री और एसिमेट्री का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड। क्या तुम फर्क पहचान सकते हो? हवेली के एंट्रेंस पर तुम साइज्ड पत्थर के हाथी पहरा देते हुए दिखेंगे दोनों तरफ, जैसे इस आर्किटेक्चरल मार्बल को देखने आने वालों का स्वागत कर रहे हो। नथमल जी की हवेली पर कार्विंग्स एक्सेप्शनली फाइन। उनमें घोड़े, मवेशी और फ्लोरल पैटर्न्स बने हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस समय के नए मॉडर्न इन्वेंशंस जैसे स्टीम इंजन्स और बाइसिकल्स की नक्काशी भी है। इससे पता चलता है कि आर्टिस्ट्स अपनी बदलती दुनिया को ऑब्जर्वेंट थे। शानदार किले और बारीक काम वाली हवेलियों को एक्सप्लोर करने के बाद चलो थोड़ी शांति और सुकून ढूंढते हैं। हम गड़ीसर लेक की ओर चलेंगे। ये खूबसूरत झील शहर की दीवारों के ठीक बाहर है। ये एक मैन मेड तालाब है, सूखे रेगिस्तानी इलाके में एक शांत ओएसिस। ये ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है, खासकर पुराने शहर की भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट्स के बाद रिलैक्स करने और रिफ्लेक्ट करने की जगह। गड़ीसर लेक का एक लंबा इतिहास है। इसे असल में 14वीं सदी में महारावल गढ़सी सिंह ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम गड़ीसर है, मतलब गढ़सी की झील। इसका मुख्य मकसद बारिश का पानी कंजर्व करना था। रेगिस्तान में पानी प्रीशियस होता है, जैसा तुम जानते हो। ये झील जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का एक वाइटल सोर्स थी। सदियों तक इसने इस मुश्किल माहौल में उनकी प्यास बुझाई और लाइफ को सस्टेन किया। एक सच्ची लाइफ है। झील छोटे मंदिरों और श्राइन से घिरी हुई है। उनके स्पायर्स शांत पानी में रिफ्लेक्टेड होते हैं। तुम अक्सर लोकल्स को यहाँ पूजा करते हुए या बस शांत एटमॉस्फेयर का आनंद लेते हुए देख सकते हो। तुम एक बोट किराए ले सकते हो और झील में धीरे धीरे पैडल कर सकते हो, या बस घाट की सीढ़ियों पर बैठकर ऊपर उड़ते पक्षियों को देख सकते हो। पानी के कई स्पीसीज के पक्षी झील पर आते हैं, खासकर ठंडे महीनों में। और हाँ, पानी में बहुत बड़े फ्रेंडली कैटफिश भी हैं। गड़ीसर लेक की सबसे पिक्चरस्क फीचर्स में से एक है टुनक पोल, एक शानदार मेहराबदार गेटवे जो झील की ओर जाता है। ये पीले सैंडस्टोन से खूबसूरती से काम किया गया है। इस गेटवे की अपनी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कहा जाता है कि इसे टिले नाम की एक शाही प्रोफेसर ने बनवाया। एक भक्त होने की खूबसूरत कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये इस सीरीज स्पॉट की खूबसूरती में एक और नया जोड़ता है। अनवाइंड जैसे जैसे दिन खत्म होने को आता है, एक स्पेशल एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहा है। हमें रेत के टीलों पर सनसेट जरूर देखना चाहिए। ये किसी भी जैसलमेर विजिट का एक एसेंशियल हिस्सा है। सैम सैंड ड्यून्स इसके लिए बहुत पॉपुलर हैं। वे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं, या तुम शांत खुरी ड्यून्स भी चुन सकते हो। दोनों ही शानदार शो दिखाते हैं जब सूरज रेगिस्तान को अलविदा कहता है। ये प्योर मैजिक का पल होता है। सूरज धीरे धीरे नीचे डूबने लगता है, आसमान एक बड़े कैनवस में बदल जाता है। पैर और दिल को छू लेना। बहुत लोग कहते हैं कि ये उनकी आत्मा को छू जाता है। तुम्हें शायद रंगीन आसमान के सामने ऊँटों के सिलुएट्स दिखें। उनके राइडर्स डेजर्ट सफारी के बाद लौट रहे हैं।
वे किसी पुरानी टाइमलेस पेंटिंग के किरदारों जैसे लगते हैं। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब होती है, अंधेरे होते आसमान में पहले तारे टिमटिमाने लगते हैं। रेगिस्तान की रात आती है, ठंडी और साफ। जैसलमेर का सनसेट सिर्फ एक खूबसूरत नजारे से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे साथ है, एक खूबसूरत मेमोरी जिसे हमेशा सहेज कर रखा जाए। और इस तरह जैसलमेर एक्सप्लोर करने का हमारा दिन खत्म होता है, लेकिन इस सुनहरे शहर का मैजिक वो तुम्हारे ख्यालों में बहुत समय तक रहेगा। जैसलमेर अपने विजिटर्स पर एक जादू सा कर देता है, एक प्यारा मनमोहक जादू जो तुम्हें वापस आने पर मजबूर कर देता है जाने से पहले ही। ये एक ऐसा शहर है जो सचमुच दिल जीत लेता है और तुम्हारी मेमोरी पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। हमने जीते जागते जैसलमेर फोर्ट में घूमा, इतिहास का सेंटिनल जो आज भी लाइफ से भरपूर है। हमने खूबसूरत हवेलियों को देखा, पटवों की हवेली और नथमलजी की हवेली, हर एक आर्टिस्ट्री और ऑप्युलेंस की कहानियां सुनाती हुई। हमने गड़ीसर लेक पर शांति पाई, एक ओएसिस जिसने सदियों से शहर को नरिश किया है। और हमने अंतहीन रेत के टीलों पर डूबते सूरज की ब्रेथ टेकिंग खूबसूरती देखी। हर जगह ने अपनी यूनिक स्टोरी हमारे साथ शेयर की। जैसलमेर, तुम देखो, सिर्फ अपने मॉन्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ अपने सुनहरे सैंडस्टोन से कहीं ज्यादा है। ये एक फीलिंग है, एक शानदार और वाइब्रेंट अतीत से कनेक्शन, कमाल की आर्ट और आर्किटेक्चर से कनेक्शन, और एक ऐसी जीवन शैली से कनेक्शन जो सादा फिर भी प्रोफाउंड लगता है। ये एक ऐसा शहर है जो तुम्हें पॉज करने पर मजबूर करता है। ये तुम्हें डिटेल्स में खूबसूरती में छिपी कहानी, रेगिस्तान में लाइफ की रेजिलियंस की तारीफ करने पर मजबूर करता है। ये सचमुच राजस्थान का एक हिडन जेम है, हर रेगिस्तान में चमकता हुआ ज्वेल, जो क्यूरियस ट्रैवलर्स का इंतजार कर रहा है कि वे इसके वंडर्स को खोजें। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ इस छोटे से सफर ने तुम्हारे अंदर एक दिन जैसलमेर विजिट करने की डिजायर जगाई, खुद इसकी पुरानी गलियों में घूमने की, अपनी यादें बनाने की और अपनी जैसलमेर स्टोरी लिखने की। तब तक रेगिस्तान की हवाएं तुम्हें इसकी मनमोहक कहानियां सुनाती हैं।